वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि लास्ट टाइम आप लोगों ने जो लेक्चर वॉच कर लिया होगा जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 8.1 और 8.2 को डिस्कस किया था। आज 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल नंबर हम 8.3 और 8.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चे, ये भी जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने लेक्चर पहले पढ़ लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर के लिंक से आप लेक्चर को वॉच आउट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.3। कहता है पोलराइज्ड लाइट विद एन इंटेंसिटी ऑफ 75 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये लाइट की इंटेंसिटी है लेकिन पोलराइज लाइट है, तो ये बात बड़ी अहम याद रखने की, ये अनपोलराइज लाइट नहीं है। पासिंग थ्रू एन एनालाइजर, तो ये कहता है एनालाइजर में से पास करती है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द पोलराइजर एक्सिस। अब ये पहले मैं स्टेटमेंट आपको समझा दूं, मैंने डायग्राम बनाई है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। बच्चे, लाइट है अनपोलराइज। अब ये अनपोलराइज लाइट गुजरी है एक पोलराइजर में से, और पोलराइजर में से गुजरने के बाद ये हो चुकी है पोलराइज लाइट, तो इसको मैं इंटेंसिटी को नाम देता हूँ आई नॉट का। और यही बात उसने यहाँ पे भी की है। कहता है कि लाइट इज पोलराइज, तो इसकी इंटेंसिटी है 75 वाट पर मीटर का स्क्वायर आएगी। कहते हैं कि उसके बाद ये एनालाइजर में से गुजरती है। अब इसके साथ एक और पोलराइजर रखा है लेकिन इसका एक्सिस ये है और उसका ऐसे टिल्ड किया गया 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एनालाइजर है ना, आप ये कह सकते हैं ये 30 डिग्री है विद अ पोलराइजर। तो ये सेकंड जो पोलराइजर, इसको हम एनालाइजर का नाम देते हैं। इसमें से गुजरने के बाद अब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। हमने मोलेज लॉ पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे एंगल रोटेट करते जाएंगे इंटेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी ना बच्चे, मान ले वो आई है और वो इंटेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो ये था असल में क्वेश्चन। अब ये जो एनालाइजर है ना, इसका इस पोलराइजर के साथ एंगल आ रहा है 30 डिग्री का। तो ये जो थीटा है हमारे पास आएगा 30 डिग्री, और इसके बाद हम लोगों ने इंटेंसिटी आई को कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास था गिवन डाटा, इससे हम लोग इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। अब बच्चे, हम लोगों ने मोलेज लॉ पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी करवाई थी इंटेंसिटी की टर्म में भी और एम्पलीट्यूड की टर्म में भी। तो हमारे पास है मोलेज लॉ। तो उसमें क्या कहता था कि इंटेंसिटी का फार्मूला पे जब हम लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट जो है वो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, कॉस स्क्वायर और थीटा एंगल आएगा। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की तो वो आ रही है 75। तो आई इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 75 कॉस। तो बच्चे, जो एंगल बन रहे 30 है, तो ये बनेगा कॉस 30 और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 75। तो बच्चे, जो cos 30 है ना, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे। cos 30, इसका मैं वैल्यू अगर निकालूं तो मेरे पास आती है 0.866 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटेंसिटी आई का बच्चे फार्मूला बनेगा 75 मल्टीप्लाई बाय 0.866 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो जो आंसर आएगा मेरे पास 0.75 आ जाएगा। तो ये cos 30 की वैल्यू पहले निकाली, फिर उसका हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया। अब इसको बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 75 से, तो ये मेरे पास आंसर बनेगा 56.25 वाट पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चे थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाया, बिल्कुल सिंपल, एक ही फार्मूला अप्लाई किया और इस डायग्राम को अगर समझ आ गई तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था बच्चे बिल्कुल बहुत आसान न्यूमेरिकल, हमने तकरीबन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम्पल है मेरे पास 8.4। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे न्यूमेरिकल काफी लेंथी होने जा रहा है, लेकिन बच्चे सिर्फ 30 सेकेंड लगेंगे और ये न्यूमेरिकल हमारा पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट समझते हैं। कहता है पोलराइज लाइट विद एन एम्पलीट्यूड। अब यहाँ बात कर रहा था इंटेंसिटी की, तो यहाँ बच्चे वो बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की। तो वो कह रहा है कि विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। तो ये पोलराइज लाइट है तो इसका एम्पलीट्यूड आएगा ए नॉट 5 यूनिट के बराबर। पहले मैं गिवन डाटा राइट डाउन करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन सॉल्व करवाऊँ। passes through a polarizer with its electric field aligned at 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का आ रहा है, 60 डिग्री का टू द ओरिजिनल पोलराइजेशन डायरेक्शन। अब देखिएगा, ऐसे ही समझ लें, दो पोलराइजर है, एक पोलराइजर है दूसरा एनालाइजर है। तो इसका जो एंगल बन रहा है, पहले यहाँ 30 था, अब वो कहते हैं इसका 60 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो 30 के बजाय हम 60 पुट कर देंगे टू द ओरिजिनल पोलराइजेशन डायरेक्शन। तो इसके साथ इसका जो एंगल है वो कितने का बना है, 60 डिग्री का। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द
एनालाइजर। तो वो कह रहा है पहले अनपोलराइज्ड लाइट थी, वो पोलराइजर में से गुजरने के बाद पोलराइज होगी। अब वो पोलराइज जो लाइट है वो गुजरी है एनालाइजर में से, एनालाइजर में से गुजरने के बाद उसकी आप लोगों ने एम्पलीट्यूड निकालना है। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है बच्चे वो आएगा ए नॉट, और यहाँ एम्पलीट्यूड आएगा सिंपल ए, तो हमने ये कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है कि ए को कैलकुलेट करना है, ए नॉट गिवन है और मेरे पास जो है वो थीटा गिवन है। तो हम इसका सोल्यूशन राइट डाउन करेंगे। ध्यान बच्चे इधर रखिएगा, सिंपल 30 सेकंड के अंदर हमारी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। देखें जो इंटेंसिटी है ना बाय यूजिंग मोलेज लॉ, तो वो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है इसका फार्मूला सिंपल क्या होता है, A इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ बाय मोलेज लॉ। तो यहाँ बच्चे जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है A इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। तो ये फार्मूला सिंपल एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा A हमारे पास कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A की जगह 5 cos 60। तो ये cos 60 की अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये मेरे पास डायरेक्ट आएगा 0.5। तो आप 0.5 कर लेते आएगा 2.5 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये था बच्चे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने तकरीबन 30 सेकंड के अंदर पूरे का पूरा हम लोगों ने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। स्टेटमेंट बहुत लेंथी थी लेकिन चेक करें आंसर कितने शॉर्ट तरीके से हमने सॉल्व किया। ये थी एग्जाम्पल नंबर 8.3 और 8.4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वॉच करेंगे 8.5 को और 8.6 एग्जाम्पल को। बच्चे आप लोगों ने ये लेक्चर राइट डाउन कर लेने, इनके पॉइंट समझने, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही वो डिस्कशन करें, नीचे कमेंट्स करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, हर चीज़ मौजूद है चैनल के ऊपर, वहाँ जाके अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।